ब्राह्मण का चयन न करें, विद्वान ब्राह्मण का चयन करें। ब्राह्मण का केवल आपने चयन कर लिया, हो सकता है उसके पास विद्वता ना हो और वो मंत्र शास्त्र का उपासक ना हो, तो उससे कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन अगर विद्वान है तो उसके पास मंत्र शक्तियां हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। देवता महाराज मंत्रों के अधीनस्थ रहते हैं। और मंत्र किसके पास है? बोले ब्राह्मण देवता के पास। इस संसार में, इस पृथ्वी पर अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो ब्राह्मण देवता है। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो ब्राह्मण को पवाओ, ब्राह्मण की सेवा करो। और कौन? बोले विद्वान ब्राह्मण की, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की। ऐसे ब्राह्मणों की सेवा अगर की जाए तो परमात्मा बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा आती है ना कि महाराज जब देवासुर संग्राम हुआ और दैत्य मारे गए, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से फिर से दैत्यों को जीवित कर लिया और दैत्यों से कहा, दैत्यों अब तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा, ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, अपने शिष्य दैत्यों से। दैत्य बोले महाराज ब्राह्मणों की सेवा से क्या मिलेगा? बोले ब्राह्मणों की सेवा से तत्काल तुम्हें फल मिलेगा। सेवा तो करो। ये जो विष्णु है ना, ये विष्णु इतना धर्मनिष्ठ क्यों है? विष्णु के पास इतना बल कहां से? बोले ब्राह्मणों की सेवा करने से। देखो भगवान के दो मुख हैं, हम सब मानवों के एक मुख और भगवान के कितने? बोले दो मुख हैं। कौन? बोले दग्नीर, एक अग्नि है भगवान का मुख। अग्नि में जो स्वाहा स्वाहा भी हो रहा है यहां पर, दग्नीर जायत शुक्ल यजुर्वेद। तो अभी जो स्वाहा स्वाहा हो रहा है अग्नि में, देवताओं को प्रदान हो रहा है। इसलिए भगवान को पवाना है तो भगवान ऐसे नहीं पाते। भगवान क्या करते हैं? बोले हमारे जो प्रसाद है भगवान उसका गंध ले लेते हैं, उसका खुशबू ले लेते हैं। लेकिन भगवान को अगर तुम पवाना चाहो साक्षात रूप में तो क्या करो? बोले हवन करो। हवन में जो देवताओं को आप पवा दोगे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दग्नीर जायत। और दूसरा बोले ब्राह्मणोस मुखमासित, दूसरा मुख है बोले ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता के मुख में पवा दो, भगवान पा लेंगे। किसी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न आप किससे होते हो? अग्नि में पवाने से प्रसन्न होते हो कि ब्राह्मण देवता को पवाने से? भगवान मुस्कुरा करके बोले अग्नि से तो मैं प्रसन्न होता है, लेकिन जब जजमान के घर ब्राह्मण पाता है और पा करके कहता है आहा, तो जितना मैं अग्नि के स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता उतना ब्राह्मण के आहा से प्रसन्न हो जाता। इसलिए ब्राह्मण देवता को घर में बुला करके केवल चकाचक बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान खिला दो, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। उनको प्रसन्न करने में ज्यादा नहीं लगता है। और ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए तो देवता भी प्रसन्न हो गए। तो महाराज यहां पर देवी मद भागवत में श्री व्यास जी कहते हैं कि नवरात्रि व्रत को प्रारंभ करो और एक विद्वान ब्राह्मण का चयन करो जो भगवती के आज सुंदर से पाठ कर सके, नवाह पारायण कर सके और सुंदर से भगवती की उपासना कर सके। एक सुंदर सा प्रतिमा लाओ। प्रतिमा का यहां पर विशेष महत्व दिया गया। प्रतिमा लाओ। और कैसा प्रतिमा? बोले 18 भुजा वाली माता। घर में जो 18 भुजा, देवी की 18 भुजा हैं, ऐसे 18 भुजा वाली माता का एक दिव्य प्रतिमा ला करके उनको पधराओ और बढ़िया से प्रतिपदा के दिन से ही अपना व्रत संकल्पित करके और फिर मैया का भोग लगा करके और व्रत को प्रारंभ करो। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे सारे अभिष्ट सिद्धियों की तुम्हें प्राप्ति हो जाए। लेकिन व्रत जब तक रहो, व्रत करते समय व्रती लोग सुन लें, व्रत के कितने नियम बताए गए। देवी मद भागवत में श्री व्यास जी कहते हैं होमार्थ चैव कर्तव्यम कुंडलम चैव निकोड़कम। इन्होंने कहा कि महाराज
व्रत करने, जब हम व्रत को प्रारंभ करें तो क्या करें? बोले भूमि पर शयन करें। हमें 9 दिन तक भूमि पर शयन करना चाहिए। वस्त्र और आभूषण, आभूषण तो पहने लेकिन स्वच्छ आभूषण पहने और कुमारी का पूजन करें, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और कैसी पूजा करना चाहिए? तब व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय से राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था जो हम कन्या पूजन करते हैं, तो ध्यान से सुने कैसे कन्या का वर्ण करें और पूजन करें। 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को नहीं लेना चाहिए। जब हम कन्या पूजन करें तो 1 वर्ष तक की अवस्था वाली जो कन्या है उसका हम पूजन न करें। अच्छा, 1 वर्ष से कम की अवस्था वाली जो कन्या है उसका पूजन क्यों नहीं करना चाहिए? बोले महाराज, गंध और भोग का स्वाद तो इसके पास पता ही नहीं चलेगा, आप क्या खिला रहे हो? अरे वो बच्चा खीर खा रहा है कि महाराज लड्डू खा रहा है, बतासा खा रहा है, इस कन्या को पता चलेगा? इसलिए महाराज 1 वर्ष की कन्या को कन्या नहीं बताया, बच्चा ही बताया। तो महाराज ऐसा करना चाहिए। और इसमें 2 वर्ष की अगर कन्या हो चुकी है तो 2 वर्ष की कन्या का चयन कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या हमें सब प्रकार, 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सब प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या तो त्रिमूर्ति के समान है। अगर कन्या पूजन हम करने चलें तो 3 वर्ष की अगर कन्या है तो महाराज वो त्रिमूर्ति के समान है, उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में, 4 वर्ष की कन्या जो है वो कल्याणी के रूप में है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी के रूप में है, पवित्र है, इसकी हमें पूजा कर लेनी चाहिए। 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में है, कालिका मां के रूप में है, 6 वर्ष की कन्या का चयन करना चाहिए। 7 वर्ष की चंडिका के रूप में है। अगर 7 वर्ष की कन्या है तो मां चंडिका के स्वरूप ही समझ करके उस कन्या का पूजन करना चाहिए। 8 वर्ष की कन्या सांभवी रूप से मां का पूजन करना चाहिए। 9 वर्ष की कन्या बोले दुर्गा के रूप में है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें तो महाराज वो दुर्गा के रूप में है, देवी दुर्गा, साक्षात देवी के रूप में इसे हमें वर्ण करना चाहिए। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के रूप में है। अगर 10 वर्ष की कन्या का हम पूजन करें तो सुभद्रा के रूप में पूजन करें, मां प्रसन्न हो जाती है। कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। यह सभी कार्यों से निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होकर के और इस कन्या का पूजन अगर कोई कर ले तो मां उस पर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन कन्या का पूजन तो हम करें, लेकिन ये कन्याएं हमें क्या क्या दे सकती हैं? देखो यहां पर व्यास जी कहते हैं 2 वर्ष की कन्या को अगर पूजित कोई करे, 2 वर्ष की कन्या का अगर कोई पूजन करे तो महाराज उसके घर का दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। नवरात्रि व्रत करके अगर 2 वर्ष की कन्या का पूजन कोई कर ले तो दुख और दारिद्र, जिस घर में पैसे की तंगी हो उसे ये व्रत करना चाहिए। और व्रत करके महाराज 2 वर्ष की कन्या का हमें पूजन करना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी गई है। ये कन्या का पूजन करने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को भी प्राप्त करता है और अर्थ को भी प्राप्त करता है। जो भी कामना रखता है वो कामना भी पूर्ति होती है और अंतोगत्वा उसकी मोक्ष होती है। अगर 3 वर्ष की कन्या की हम पूजन कर लें तो 4 वर्ष की कन्या बोले कल्याणी के रूप में, इनका नित्य पूजन करने से, इनका नित्य अगर कोई पूजन करे, रोज अगर पूजन करे तो महाराज अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला होता है। 5 वर्ष की कन्या का अगर भक्ति पूर्वक हम कोई पूजन